हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस गुरु। आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त का वो दिन 1947 के अंदर जब भारत आज़ाद होता है उन अंग्रेजों के चंगुल से। तो आज आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। जब आप अगली बार स्वतंत्रता दिवस मनाओ तो आपके घर में भी एक सरकारी जॉब हो, यही मेरी आप सभी देशवासियों से कामनाएं हैं। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट कि आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी, खुदीराम बोस जी, न जाने कितने ही करोड़ों वो हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया, जिन्होंने हम सबको एक खुशी के क्षण देने के लिए यानी हम सबको गुलामी की उन जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की, अपने बलिदानों की आहुति देकर हम सबको एक नए सूर्य की तरह यानी सूर्योदय की तरह भारत को आजाद करवाया था। तो आज उनके चरणों में हम स्पर्श करते हैं, जिन्होंने हमको इस मुकाम पर पहुंचाकर आज हमारा भारत देश हर क्षेत्र में एक नई दिशा और निर्देश पूरे विश्व को दे रहा है। क्योंकि याद करते हैं जब 1947 को, वे पुराने दिन जब हमारा देश आज़ाद ही हुआ था, उसी समय हमको अंग्रेजों ने दो राष्ट्रों के बीच में बांट दिया था, दो अलग अलग विचारधाराओं के अंदर विभाजित कर दिया था। एक वो विचारधारा जो उस पथ से भ्रष्ट होकर जमीन पर टिक गई है, एक वो विचारधारा जिसने जमीन से उठकर पूरे आसमां को लांग दिया है, वो हमारा देश भारत है। तो हमें गर्व है भारतीय होने पर, क्योंकि विश्व में कहीं भी घूम लो, लेकिन भारत जितनी जो आज़ादी है विश्व में आपको कहीं पर नजर नहीं आने वाली। तो पुनः एक बार फिर से हम उन वीर शहीदों के चरणों में नमन करते हैं, भारत माँ के उन वीर शहीदों को सलाम करते हैं, जिनकी वजह से आज आप और हम हैं। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास का हम आगाज करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि ये हमारा धर्म है आपको पढ़ाना। इस धर्म को हम कभी नहीं छोड़ सकते, भविष्य में भी आपको ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे। तो आगाज करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से राज्य ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शहीदी स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो विभाजन विभीषिका दिवस आपको मालूम ही होगा कि हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें कि विभाजन विभीषिका दिवस की शुरुआत कब होती है, तो पिछले वर्ष यानी 14 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत होती है। 2021 से इसकी शुरुआत होती है, तो ये सेकंड एडिशन है, दूसरी विभाजन विभीषिका दूसरी बार हम मना रहे हैं। तो 14 अगस्त को यानी जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय जो हमारे भारतीय शहीद हुए थे, उनकी याद में एक शहीदी स्मारक बनाने की घोषणा की है। बात करें हम कि कौन से राज्य ने यह घोषणा की है, तो ये घोषणा की है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य सरकार ने
इसकी घोषणा की है। बात करें हम कि ये कहां पर बनने वाला, हरियाणा के अंदर भी, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बनने वाला है। कुरुक्षेत्र वही युद्ध है, ये कुरुक्षेत्र वही भूमि है जहां पर पांडवों और कौरवों का युद्ध होता है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। यही ये कुरुक्षेत्र के अंदर जो हमारे वीर शहीद हुए थे उनकी याद में शहीदी स्मारक बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। बात करें हम कि ये कितनी भूमि के अंदर बनने वाला है, तो ये 25 एकड़ भूमि के अंदर बनने वाला है। बात करें हम कि इसको कौन बनाएगा, तो ये पंचनंदा ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर पानीपत से अभी 10 अगस्त को प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो 2G जनरेशन का इथेनॉल संयंत्र है, 2G जनरेशन का इथेनॉल संयंत्र का यहाँ पर लोकार्पण किया है। बात करें हम कहां पर किया है, तो ये पानीपत के अंदर, पानीपत से ही एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी कहां से होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी कहां से होती है, पानीपत हरियाणा से ही होती है। बात करें हम हरियाणा के अंदर और कौन सी योजनाएं हैं, जैसे चिराग योजना, चिराग योजना का संबंध भी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए चिराग योजना शुरू हुई है। संजीवनी योजना जो कि कोरोना काल के अंदर शुरू होती है। बात करें हम मेरा पानी मेरी विरासत, ये योजना भी हरियाणा से शुरू होती है, मेरा पानी मेरी विरासत। बात करें हम कि हरियाणा के वर्तमान के अंदर सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर वर्तमान के अंदर सीएम है। गवर्नर की अगर हम बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर गवर्नर हैं। बात करें यहाँ पर कि विधानसभा की कितने सीटें हैं, तो 90 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। बात करें हम कि यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 5 सीटें राज्यसभा की हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितनी और आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है, यानी कि भारत के अंदर को अब कुल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं। अगर हम बात करें कि रामसर साइट भारत में कितनी हो चुकी हैं, तो भारत के अंदर 1575 वर्तमान के अंदर 75 रामसर साइट हो चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव है, इसी कारण 75 वर्तमान के अंदर भारत के अंदर रामसर साइट हो चुकी है। कितनी ऐड हुई हैं, 11 ऐड हुई हैं। यानी पहले कितनी थी, 64 पहले थी। 64 से पहले अगर हम बात करें कितनी थी, तो 54 थी। उससे पहले अगर हम बात करें तो 49 थी, जिसमें 5 को और जोड़ा गया, उसके बाद 54 हुई, 54 के बाद 64 और अब 11 और ऐड कर दी है, तो ये हो गई है कुल 75। तो बात करें हम कि रामसर क्या है, यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 के अंदर रामसर ईरान के अंदर एक स्थान है, रामसर ईरान के अंदर एक स्थान है, वहां पर रामसर कन्वेंशन होती है। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 के अंदर रामसर ईरान के अंदर एक कन्वेंशन होती है, इसी कारण इसको रामसर साइट बोला जाता है। बात करें हम कि वर्तमान के अंदर भारत में
टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो 53 वर्तमान के अंदर भारत में टाइगर रिजर्व है। बात करें हम 53वां कौन सा है, तो ये है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ के अंदर है। 52वें की अगर हम बात करें तो ये है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पावर ग्रिड के नए हाल ही में किसने पावर ग्रिड में संचालन निदेशक के रूप में अपना पदभार संभाला है? बात करें हम कि पावर ग्रिड के अंदर संचालन निदेशक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है, तो ये किया है आर के त्यागी जी ने। किसने किया है? ये किया है आर के त्यागी जी ने। बात करें हम कि और महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे सीवीसी, ये कौन बने हैं? यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? ये बने हैं सुरेश एन पटेल। बात करें हम कि जो हमारे पीएमओ के अंदर निदेशक कौन बने हैं? पीएमओ में निदेशक बनी है श्वेता सिंह। बात करें हम कि वीआई के हेड कौन बने हैं, तो ये रविंद्र टक्कर बने हैं। रविंद्र टक्कर वीआई के हेड बने हैं। बात करें हम कि विदेश सचिव कौन बने हैं? विदेश सचिव की अगर हम बात करें तो वे विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। पाकिस्तान के अंदर पहली हिंदू महिला डीएसपी कौन बनी है, तो वो बनी है मनीषा रोपेटा। बात करें हम कि पाकिस्तान के अंदर पहली सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली कौन थी, तो वो थी आयशा मलिक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने लक्की बिल नामक ऐप लॉन्च किया है? लक्की बिल नामक ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बात करें हम, ये किया है केरल राज्य ने लक्की बिल नामक ऐप लॉन्च किया है। केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। बात करें हम जीएसटी की अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका पूरा नाम है। बात करें हम ये किस प्रकार का कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। बात करें हम ये किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। बात करें हम कि जीएसटी की स्थापना कब होती है, यानी जीएसटी को कब लागू किया जाता है, तो ये किया जाता है 1 जुलाई 2017 को। बात करें हम कि जीएसटी काउंसिल, इसकी दरों का निर्धारण कौन करता है, तो जीएसटी काउंसिल करती है।
जीएसटी काउंसिल इसकी दरों का निर्धारण करती है, जीएसटी काउंसिल करती है। बात करें कि हम जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं, तो जो वर्तमान में वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री इसके हेड होते हैं। वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण जी है। तो जीएसटी काउंसिल की हाल ही में बैठक कहां पर हुई थी, जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर बैठक होती है। बात करें हम कि इसकी दरें कितनी कितनी हैं, तो 0%, 5%, 8%, 12%, 18 और 28% इसकी दरें होती हैं। बात करें हम कि जीएसटी के लिए जो समिति बनी थी वो कौन थी, किस समिति के द्वारा जीएसटी आती है, तो वो समिति थी विजय केलकर समिति। कौन सी समिति थी, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति थी। तो लक्की बिल केरल राज्य ने शुरू किया है। पिनरई विजन यहाँ के वर्तमान में सीएम उनके द्वारा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर समवर्ती सूची का विषय है। 1 जुलाई 2017 को ये आती है। जीएसटी काउंसिल इसकी दरों का निर्धारण करता है। जीएसटी काउंसिल का हेड वित्त मंत्री होता है। 0%, 5%, 12%, 18 और 28% इसकी दरें होती हैं। चंडीगढ़ के अंदर इसकी हाल ही में बैठक हुई थी, विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी आती है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, कि क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में कौन सा देश सबसे आगे है। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में कौन सा देश सबसे आगे है, तो वो है यूक्रेन। यूक्रेन क्रिप्टो करेंसी के उपयोग में सबसे आगे है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है वर्तमान के अंदर। तो सबसे ज्यादा ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी यूक्रेन को ही बोला जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड यूक्रेन को बोला जाता है। बात करें हम क्रिप्टो करेंसी की, तो सातोशी नाकामोटा इसके खोज करता है। सातोशी नाकामोटा इसके खोज करता है। बात करें हम कि पहला बिटकॉइन एटीएम देश का सबसे पहले कहां पर खुला था, विश्व का सबसे पहला बिटकॉइन एटीएम ये खुला था यूएसए के अंदर। कब खुला था, ये 20 फरवरी 2014 के अंदर बिटकॉइन एटीएम खुलता है। बात करें हम कि इसके अंदर भारत कौन से स्थान पर है, यूक्रेन पहले स्थान पर हो गया, सेकंड पर रशिया है। भारत इसके अंदर 7वें स्थान पर है। भारत इसके अंदर 7वें स्थान पर है। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो लोहांस्क और डोनेस्क स्टेट कहां पर है, यूक्रेन के अंदर, जो कि विवादित है। बात करें हम चेर्नोबिल और जपोरोजिया, ये परमाणु संयंत्र हैं, ये कहां पर हैं, ये भी यूक्रेन के अंदर हैं। चेर्नोबिल और जपोरोजिया परमाणु संयंत्र भी यूक्रेन के अंदर है। परमाणु, ये जो यूक्रेन वार के अंदर जो
भारतीय फंसे थे वहां पर, उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। जो भारतीय यूक्रेन में फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। बात करें हम यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में ही इतना ही। तो आज आजादी का अमृत महोत्सव है, तो आप भी उन शहीदों को नमन कीजिए जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारत मां के सच्चे रक्षक वही थे जिन्होंने आजादी में अपना बलिदान दिया था। आजादी के संघर्ष में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन शहीदों ने योगदान दिया था उनको पुनः एक बार फिर से चरण स्पर्श उनके, उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि आज भारत दिन प्रतिदिन लगातार एक नई दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है। तो हर घर तिरंगा अभियान को भी आप सफल बनाइए, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव, आज भारत को 75 वर्ष हो चुके हैं आजाद हुए। ये बात नहीं है कि भारत पूर्ण रूप से आजाद हो गया है, लेकिन कुछ मानसिक गुलाम व्यक्ति आज भी भारत में हैं, क्योंकि एक घटना राजस्थान के जालोर में होती है, जो कि एक शिक्षक के द्वारा एक बच्चे को मटके में से पानी पीने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि भारत आजाद हो गया लेकिन वो मटका आजाद नहीं हुआ है। तो उस बच्चे का क्या कसूर था, जो तीसरी क्लास का मात्र 8 वर्ष का ये बच्चा था। तो ऐसी घटनाओं से हमें सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि यही समाज को कलंकित करते हैं। तो इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।